Hello everyone, a very good evening and welcome back to our webinar. Hope so कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं एंड अच्छे हैं. आज का जो वेबिनार है वो ऑलरेडी सबके पास पोस्ट भी पहुंच चुका था एंड सब शेयर भी कर चुके थे, लेकिन फिर भी अगर आपने अभी तक आपके टीम में शेयर नहीं किए हैं जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए. आज का जो टॉपिक होने वाला है, यानी कि आज का जो वेबिनार होने वाला है, ये वेबिनार का टॉपिक के साथ सब कोई रिलेटेड है एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है एंड नॉट ओनली फॉर दिस सीजन, हर सीजन के लिए ये टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वार्म वेलकम. मैं हूं अनुषा सेन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ ये वेबिनार में. एंड जैसे कि मैंने कहा कि आई होप all are fine. How are you all? Can you please do comments? आप लोग कैसे हैं? Can you please do comments? Am I audible to everyone? Yes. Comments लेट से आ रहा था तो मुझे लगा कि मैं ऑडिबल नहीं हूँ, लेकिन अभी बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहा है एंड रेज हैंड्स भी हो रहा है. आई थिंक आई एम ऑडिबल टू एवरीवन. वेलकम वंस अगेन. एंड आज का जो यस एवरीवन इज फाइन, जब एसएचपीएल साथ है तो सब कोई को फाइन तो रहना ही पड़ेगा, राइट? थैंक यू एवरीवन फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स. एंड जैसे कि आज वेडनेसडे है एंड वेडनेसडे इज स्पेशली, मतलब मेनली वेडनेसडे में हम लोग पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर वेबिनार करते हैं. आज का वेबिनार भी पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर रहेंगे. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है एंड एक बहुत ही कॉमन इशू है जो सबको जानना बहुत जरूरी है. फॉर दैट, अगर आपने आपकी टीम में अभी तक शेयर नहीं किए हैं, जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए ये लिंक मीटिंग को. एंड जो लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं ये मीटिंग, यानी कि ये वेबिनार या फिर एसएचपीएल का वेबिनार फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस जरूर रिपीट करना चाहूंगी. आपके पास अनम्यूट का ऑप्शंस नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग म्यूट रहते हुए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स एंड बाय रेजिंग योर हैंड्स. और अगर कोई भी सवाल ये वेबिनार के दौरान, ये वेबिनार जब चल रहा है, अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज अगर आपके दिमाग में आते या फिर कोई भी सवाल आते हैं, देन प्लीज आप वो नोट करके रखिए. आप एंड में वो सवाल कीजिए, आपको आंसर भी दिया जाएगा. अगर कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरीज आज के वेबिनार रिलेटेड अगर आपको आ रहा है या फिर आपको वो क्वेरीज क्लियर एंड आप एंड में वो कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं या फिर आपका क्वेरीज को आप क्लियर कर सकते हैं. यू कैन डू कमेंट्स एंड टाइम ज्यादा रहता है देन वी कैन जस्ट स्पॉटलाइट यू एंड आस्क द क्वेश्चन. और अगर टाइम कम है फिर भी जितना सारा सवाल आता है मैं जरूर कोशिश करूंगी सारा सवाल का आंसर देने के लिए. आई थिंक वी आर रेडी फॉर टुडेज वेबिनार. जैसे कि मैंने कहा, आज का वेबिनार कोई खास वेबिनार नहीं है, लेकिन ऐसा एक टॉपिक से रिलेटेड है जो टॉपिक को लेके हर कोई बहुत ही टेंशन में रहते हैं, हर कोई स्ट्रेस्ड रहते हैं कि ये प्रॉब्लम को कैसे हटाया जाए. ऑल कैन रिलेट विद दिस प्रॉब्लम. जिनके पास आज का टॉपिक ऑलरेडी पहुंच चुका था उनको तो पता है क्या टॉपिक है, और जिनको पता नहीं है उनको थोड़ी देर में पता चल जाएगा. हम लोग का जो हर वेबिनार होते हैं, हर रोज का वेबिनार होते हैं. कोई दिन हेल्थ होते हैं, एग्रीकल्चर होते हैं, बिजनेस ट्रेनिंग्स होते हैं, सारा आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे. आप यूट्यूब में भी जाके देख सकते हैं बाद में. अगर आपको अभी कोई टीम मेंबर्स को मौका नहीं मिल रहा है अभी लाइव जूम को अटेंड करने का, देन आप ये लिंक को शेयर भी कर सकते हैं. यूट्यूब में भी हम लोग का हर वीडियोस रहते हैं, आप वो यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर सकते हैं टीम में कि वो लोग जाके बाद में भी देख सकते हैं. एंड जितना हम लोग ये सारे प्रोडक्ट्स रिलेटेड
नॉलेज प्रोडक्ट्स रिलेटेड जितने सारे क्वेरीज बोलिए, जितने सारे वेबिनार्स बोलिए, हम लोग जितना शेयर करेंगे, हम लोगों के लिए, सब टीम के लिए ये बहुत ही इजी हो जाएगा आगे बढ़ने में, राइट? सो यू कैन ऑल डू दैट। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं आज का टॉपिक के साथ। सो आज का जो टॉपिक है, लगभग आई थिंक बहुत लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए मैं टॉपिक जरूर शो करना चाहूंगी। सो आज आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रहा है। कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट कि स्क्रीन शेयर हो रहा है? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स और डू कमेंट्स कि स्क्रीन शेयर हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन को? यस, ओके ओके। सो बहुत सारा रेज हैंड्स भी हो रहा है एंड कमेंट्स में भी यस आ रहा है। सो कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है, नहीं हो रहा है ना? मेरा वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रहा है? ओके ओके, देन एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि प्रीवियस डे थोड़ा वॉइस में ब्रेकआउट्स हो रहा था तो नेटवर्क इशू था। आई थिंक आज वो नहीं है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ। सो जैसे कि मैंने कहा कि आज का टॉपिक बहुत ही कॉमन है, सब लोगों को पता है, लेकिन सब लोग परेशान हैं ये टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक का जो मेन फोकस है वो है डार्क सर्कल, क्योंकि आज का टॉपिक ही है डिच योर डार्क सर्कल्स, इट्स टाइम टू ग्लो। क्योंकि मैं अभी ये पिछले महीना से मैं हर टाइम, हर वेबिनार में मैं ये बोल रही हूँ कि मेनी फेस्टिवल्स आर गोइंग टू कम, दिस इज अ फेस्टिव मंथ। सो ये हम लोग सभी लोग फेस्टिव मूड में हैं, एवरी ओकेजन्स आर अराइविंग एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। लेकिन ये एक्साइटमेंट के दौरान हम लोग का स्किन का कंडीशन और भी खराब हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। जैसे कि ये तो मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पाती हूँ, लेकिन सबको रिलेट कर पाएंगे, स्पेशली हर विमेन ये रिलेट कर पाएंगे। जब भी कोई कोई फेस्टिवल आ जाते हैं, जब भी कोई ओकेजन आ जाते हैं, तो हम लोग की स्किन डल दिखने स्टार्ट हो जाता है, इट लुक्स डल, पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाता है, पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो जाता है, एंड सडनली, मतलब जब कुछ नहीं रहता है स्किन एकदम ग्लोइंग रहता है, लेकिन जब भी कुछ ओकेजन आता है तो स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है, राइट? एंड ये क्या आप लोगों के साथ होता है? अगर आप लोगों के साथ भी होता होगा देन यू कैन डू कमेंट्स। मेरे साथ तो होता है। मतलब ये आई थिंक मेरे सराउंडिंग में मैंने जितने सारे गर्ल्स को देखे हैं, जितने सारे विमेन को देखे, स्पेशली इन माय फैमिली आल्सो, एंड एवरीवन सेज, सब ये बोलते हैं कि ओकेजन आने से पहले इतना कुछ क्यों होता है? सो नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली स्किन अच्छा रहता है, लेकिन जब भी कोई ओकेजन होता है तो तब भी हम लोग का इतना सारा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। And this is we can't give a scientific reason for that. एक्चुअली जब भी हम लोग कोई भी चीज को लेके बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट के दौरान हम लोगों को स्किन को भी एक्साइटमेंट दिखाना आता है, राइट? सो वो स्किन भी एक्साइटमेंट दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी हैव मोर पिंपल्स, डार्क सर्कल्स एंड एवरीथिंग। सो ये जब भी मैंने कहा, आज का शुरुआत भी मैंने कहा कि ये अभी एक फेस्टिव मंथ है फॉर वेस्ट बंगाल, फॉर महाराष्ट्र, फॉर दिल्ली, एवरीवन, मतलब इंडिया का हर जगह में कुछ ना कुछ फेस्टिवल जरूर है। कुछ जगह में दुर्गा पूजा है, कुछ आई मीन टू से इन बंगाल देयर इज दुर्गा पूजा, इन महाराष्ट्र एंड दिल्ली देयर इज आल्सो ओकेजन, देयर इज दशहरा, नवरात्रि एंड एवरीथिंग, लॉट्स ऑफ ओकेजन, राइट? लेकिन ये सब तो चल रहा है, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन ये सब के बीच में जो एक मेन प्रॉब्लम है वो है डार्क सर्कल। पिंपल्स तो हम लोग चलिए फिर भी घटा सकते हैं, डार्क स्पॉट्स को तो हम लोग कहीं भी तरीके से छुपा के चल सकते हैं, लेकिन ये अंडर आई डार्क सर्कल एक बहुत ही मतलब बुरा इमेज क्रिएट करते हैं हम लोग के लुक के ऊपर, नॉट ओनली फॉर वीमेन, फॉर एवरीवन, फॉर मेन ऑल्सो। अगर कोई भी मेन के चेहरे पे डार्क सर्कल है तो उनको भी वो सही नहीं लगता है, एंड जिसके साथ भी आपको मुलाकात होता है उनको भी सही नहीं लगता है, राइट? एंड वी ऑल थिंक ऑफ दैट। अभी ये अंडर आई डार्क सर्कल जब आ जाते हैं
ये ऐसे तो बोल के आते नहीं है, एंड हम लोग भी बुलाना नहीं चाहते इसको। लेकिन ये जब अचानक से ये डार्क सर्कल आ जाता है, एंड व्हेन वी सी आवरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हम लोग जब भी शीशे के सामने खड़े होते हैं, पिंपल्स वगैरह फिर भी चलो सही है, हम लोग को पता है कि 2 दिन में घट जाएगा। कोई भी पिंपल्स का स्पॉट है, हम लोग को पता है कि 7 दिन में घट जाएगा। वी हैव दैट बिलीव। लेकिन जब भी डार्क सर्कल आना स्टार्ट होता है ना, देन वी गेट ऑल्सो वेरी टेंस्ड कि अब क्या होने वाला है, अब इसको कैसे छिपाए, इसको कैसे क्या करे। फिर भी विमेन के लिए एक कुछ कुछ विमेन के लिए एक ऑप्शन तो होते हैं, जो विमेन मेकअप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिनको मेकअप करना आता है स्पेशली, उनको ये छुपाना तो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं कि डार्क सर्कल को छिपा देंगे। लेकिन दैट इज नॉट अ प्रॉपर सोल्यूशन, राइट। एंड हम लोग सभी लोग टेंस्ड हो जाते हैं ये अंडर आई डार्क सर्कल को लेके, क्योंकि सब कुछ सही हो रहा है फेस में, सबका ट्रीटमेंट हो रहा है, सब कुछ कहीं ना कहीं घट रहा है, स्किन सही हो रहा है, लेकिन ये डार्क सर्कल नहीं जा रहा है। ऐसा प्रॉब्लम किसको किसको है? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स और डू कमेंट्स कि आपका अंडर आई डार्क सर्कल है, आपकी स्किन में और कोई इशू नहीं है, स्किन एकदम ग्लोइंग है, लेकिन डार्क सर्कल है। किसी का ऐसा भी है कि पिंपल्स वगैरह तो सब है, वो तो घट जाता है, लेकिन अंडर आई डार्क सर्कल नहीं घटता है। सो जो लोग ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स और यू कैन डू अ कमेंट ओवर द कमेंट बॉक्स। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएंगे अगर कोई भी लोग यहाँ पे है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे प्रेजेंट है जिनका अंडर आई डार्क सर्कल है। यस, सो रेज हैंड्स तो हो रहा है, कमेंट्स भी हो रहा है, बहुत सारा कमेंट्स आ चुका है। तो आई होप कि है, बहुत लोगों को है ये अंडर आई डार्क सर्कल। तो चलिए देखते हैं आज इस सोल्यूशन आप लोगों को मिलता है या नहीं, क्योंकि कमेंट्स तो बहुत ज्यादा आया है एंड रेज हैंड्स भी हो रहा है। सो वी ऑल वांट कि इसका एक सोल्यूशन हम लोगों को मिले, क्योंकि ये अंडर आई डार्क सर्कल ना खुद को अच्छा लगता है ना दूसरों को अच्छा लगता है। हम अगर किसी को, हम लोग भी देखते हैं ना, किसी के चेहरे पे डार्क सर्कल है, देन वी ऑल्सो थिंक्स कि ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ये सही नहीं लग रहा है, ये लड़की या ये लड़का सही नहीं दिख रही है, शायद इनका तबीयत खराब है, शायद ये सैड है या फिर टेंस्ड है। क्योंकि अंडर आई डार्क सर्कल के पीछे कारण तो बहुत सारा है। सो अगर ये विजिबिलिटी ज्यादा हो जाता है, ज्यादा दिखता है, तो प्रॉब्लम उभर के बाहर आता है, राइट। सो आज चलिए हम लोग देखते हैं कि ये अंडर आई डार्क सर्कल के साथ क्या हम लोग डील कर पाएंगे, या फिर इस पे आपको एक सोल्यूशन दे पाएंगे क्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सो जब भी हम लोग अंडर आई के बारे में सोचते हैं, तो स्पेशली एक ऐसा चित्र, एक ऐसा पिक्चर हम लोग के आईज के सामने आ जाते हैं। एम आई राइट? जो पिक्चर आपको दिख रहा है नीचे, ऐसा एक पिक्चर हम लोग के इमेज में, हम लोग के माइंड में क्रिएट हो जाता है, ऐसा एक इमेज जब भी हम लोग बोलते हैं अंडर आई डार्क सर्कल। एंड देखिए ये कोई नॉर्मल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पिक्चर में ऐसा नहीं है कि ये गर्ल नॉर्मल नहीं है या फिर ये विमेन नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। शायद इनका कोई तबियत वबियत भी खराब नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी अंडर आई डार्क सर्कल कैन गिव यू लॉट्स ऑफ रीजन टू जज यू। आपको जज करने का लॉट्स ऑफ रीजन दे सकते हैं ये डार्क सर्कल, अंडर आई डार्क सर्कल। एंड वी डोंट वांट टू बी जज्ड बाय एनीवन, राइट। ये सबका मतलब हर मेन, हर वीमेन, सबका ये एक सेल्फ कहना है कि वी डोंट वांट टू बी जज्ड बाय एनीवन। वो हम लोग का लुक हो सकता है, वो हम लोग का हम लोग का स्टाइल हो सकता है, हम लोग का क्लॉथिंग स्टाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहते हैं कि बाहर से कोई भी हम लोग को जज करे। लेकिन जब भी ये अंडर आई डार्क सर्कल हम लोग के फेस में आ जाते हैं, देन वी ऑल्सो स्टार्ट जजिंग। हम लोग के सामने भी कोई अगर आ जाते हैं, तो हम लोग भी सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि इनको क्या हो गया, इनका क्या तबीयत खराब है, इनका क्या, ये इमोशनली डिप्रेस्ड है, क्या है, राइट। वी ऑल्सो थिंक्स दैट। सो इट सिग्निफाइज अ वेरी बैड इमेज फॉर यू। सो ये अगर हम लोग
सही कर सकते हैं, ये अगर कंट्रोलेबल है, अगर इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, देन एवरी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। एंड हम लोग खुद भी नहीं चाहते कि हम लोग का डार्क सर्कल आ जाए, क्योंकि ये अच्छा नहीं दिखता है फेस में। एंड मेकअप से भी आप कितना मेकअप लगाएंगे, क्योंकि हर टाइम आप मेकअप करके बाहर नहीं जा सकते। मैं वीमेन लोगों के लिए बात कर रही हूँ, आप हर टाइम मेकअप अप्लाई करके आप बाहर नहीं जा सकते, राइट? शीशे के सामने तो आपको विदाउट मेकअप खड़ा तो रहना ही पड़ेगा। सो व्हेन दैट टाइम यू सी, तब आपको बुरा लगता है कि ये मेरा फेस में क्या हो रहा है, एंड वी ऑल गेट टेंस्ड अबाउट दिस सिचुएशन। सो डार्क सर्किल इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, ये बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है ना, एवरी पर्सन डील विद दैट, सब कोई डील करते हैं ये प्रॉब्लम से। कोई लोग इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, कोई लोग इसको ऐसे ही स्किप करते हैं। लेकिन आज हम लोग को जानना चाहिए कि इसका कॉजेस क्या है, एंड कैसे हम लोग को ट्रीट किया जाए इसको। इसको नेग्लेक्ट, ये एक ऐसा इशू है, ये कोई डिजीज नहीं है, लेकिन इसको नेग्लेक्ट करने का भी कोई रीजन नहीं होना चाहिए हम लोग के पास, एंड इसको ऐसे हम लोग को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। सो आज जो हम लोग करेंगे, आज जो हम लोग ये वेबिनार में जानेंगे कि इसको कैसे मतलब इसका कॉजेस क्या है। अगर कॉजेस नहीं जानेंगे तो इसको हम लोग सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो आज हम लोग जानेंगे कि इसका पीछे कारण क्या है, एंड ये कारण को हम लोग कैसे हटा के इसको ट्रीट कर पाएंगे। सो दिस इज आवर टुडेज कंसर्न, क्योंकि डार्क सर्कल सभी को पता है, एंड कॉजेज भी, मतलब अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में जब कॉजेज में आऊंगी, अगर मैं कॉजेज आप लोगों से पूछूंगी तो आप लोग भी बहुत सारे कॉजेज बता पाएंगे, बट दैट्स नॉट इनफ। इसके पीछे भी और भी सारे वजह हो सकता है, और भी सारा कारण हो सकता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एंड एंड ऑफ दिस वेबिनार क्या सोल्यूशन हम लोग को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, व्हाट अ डार्क सर्कल अंडर आई, जैसे कि आपको पहले जानना है कि ये एक्चुअल में कैसे होता है, एंड इसको कैसे ट्रीट किया जाए। सो चलिए आप लोगों के लिए बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल वे से, इजी वे से आप लोगों के सामने ये लेके आते हैं। डार्क सर्कल एक ऐसा चीज है जो सबको आ सकता है, इन एनी एज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा नहीं है कि ये 18-19 में नहीं आ सकता, 18-19 ईयर्स में भी ये आ सकता है, लेकिन रिस्क फैक्टर बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है आफ्टर 25, आफ्टर 30, ये ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका टीन एज है उसको कभी नहीं होगा, उनको भी हो सकता है। So there we can't give any age bar, we can't give any specification कि ये इनको ही हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हम लोग किसी को बता नहीं पाएंगे। ये किसी को भी हो सकता है, it doesn't have any specification। लेकिन ये दो तरीके की विजिबिलिटी हम लोग देखते हैं, यानी कि दो डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस जो हम लोग को दिखाई देता है, एंड जिससे हम लोग को पता चलता है कि इसका अंडर आई डार्क सर्कल है। देयर आर टू टाइप्स। एक बहुत ही सिंपल वे से अगर बताएंगे, एक थिनिंग लाइन आपका जो अंडर आईज है, वहां पे आपका जो स्किन है, स्किन का जो लेयर्स है वो बहुत ही थिन बन जाता है, एंड वहां से आपका ब्लड वेसल्स दिखना स्टार्ट हो जाता है, एंड that is also a under eye puffiness, that is also a under eye dark circle problem। एंड और एक भी तरीका हो सकता है, ये एक तरीका है, और एक तरीका हो सकता है जो पफी आईज, मतलब आपका आईज का ऊपर लीड्स भी बहुत ही डार्क है, एंड उसके नीचे वाला एक शैडो आपको देखना स्टार्ट हो जाता है। सो ये बहुत, नंबर 2 जो है ये बहुत कॉमन है, जो सबसे ज्यादा दिखता है, कि नीचे आपका एक शैडो बन जाता है, आपका जो आईलिड्स जो होते हैं उसी के हिसाब से, उसी की मेजरमेंट से नीचे एक शैडो बन जाता है, एंड दैट इज मोर कॉमन, मोस्ट कॉमन इन इंडिया। एंड हम लोग के जो क्लाइमेट्स है, हम लोग के जो नेचर है, उसमें ये सबसे ज्यादा दिखता है कि नीचे एक शैडो बन जाता है, एंड उसको हम लोग बोलते हैं अंडर आई डार्क सर्कल।
लेकिन किसी किसी में ये भी हो सकता है कि आपका आई का नीचे का जो लेयर है वो बहुत थिन बन चुका है एंड आपका वेसल्स दिख रहा है, ब्लड वेसल्स दिख रहा है, सो दैट इज ऑल्सो अ अंडर आई डार्क सर्कल। सो ये दो तरीके की हो सकता है, ये दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये दो तरीके से कोई भी एक तरीका आपका हो सकता है, या फिर आप लोगों में से जितने लोगों का प्रॉब्लम है ये दो तरीके से कोई भी एक आपको हो सकता है। किसी किसी का तो ये भी है कि आईज के लीड्स के ऊपर भी ब्लैकिश हो रहा है, नॉट ओनली इन डाउन, आईज के लीड्स के ऊपर भी, लीड्स में भी ब्लैकिश हो रहा है एंड आई लीड्स के नीचे यानी कि आईज के नीचे भी ब्लैक हो रहा है एंड इट गेट्स अ सर्कल, इट गेट्स अ सर्कल। ऐसा लगता है कि बिना चश्मा पहने भी चश्मे पहने, राइट। सो ऐसा भी होता है, ऐसा सर्कल भी दिखता है। सो इट्स अ वेरी पिकुलियर प्रॉब्लम, मतलब लोग परेशान हो रहे हैं ये प्रॉब्लम को लेके। सो वी डोंट हैव टू टेक टेंशन, वी डोंट हैव टू बी स्ट्रेस्ड। हम लोग इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, इसका कॉजेज ढूंढेंगे, तो आई होप कि सबका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जैसे कि मैंने कहा इसका कारण, इसका कॉजेज, व्हाट कॉजेज डार्क सर्कल्स अंडर द आईज। अगर ये सवाल आप लोगों के लिए है तो आप लोगों का आंसर मैं जानना चाहूंगी, आप लोगों का क्या जवाब रहेगा ये क्वेश्चन का। व्हाट आर द कॉजेज फॉर द अंडर आई डार्क सर्कल इन योर आईज? व्हाट आर द कॉजेज? कोई भी जो आप लोगों को लग रहा है। यहाँ पे एक कमेंट आया है, लेट सोना, लेट नाइट स्लीप, ओके, ओके वैलिड। इसके बाद, इसके बाद और कोई बताना चाहेंगे क्या कारण की वजह से हम लोग का अंडर आई डार्क सर्कल होता है? ऐसे काले धब्बे आईज के नीचे, मोबाइल फोन यूज, ओके, इट्स अ गुड पॉइंट, या डेफिनेटली। टेंशन, ओके। आईसाइट इशू, अच्छा, ओके, ओके। अच्छा नींद नहीं आना, मोर यूजेस ऑफ मोबाइल फोन, कैल्शियम, स्ट्रेस, लेट नाइट मोबाइल फोन यूज करना, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, परेशानी, खाना पीना छोड़ना, ओके, हेमोग्लोबिन लॉस, पानी नहीं पीना बिल्कुल, मोबाइल फोन स्क्रीन ज्यादा देखना, ओके, ओके, टेंशन, ओके। वाह, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा वैलिड पॉइंट्स आए हैं। आप लोग जितने लोग कमेंट किए हैं सब एकदम सही पॉइंट है। सो चलिए हम लोग देखते हैं, विजुअली एक बार देखते हैं। विटामिन की कमी बिल्कुल हो सकता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर कमेंट्स एंड रियली इट्स अ वेरी गुड, इट्स वेरी गुड टू सी ऑल दी कमेंट्स। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं। सो चलिए एक बार विजुअली देख लेते हैं ये सारे पॉइंट्स को। सो व्हाट कॉजेज द डार्क सर्कल, अगर इसके साथ आगे बढ़ेंगे। सो लोग क्या सोचते हैं, जैसे कि आप लोग कमेंट्स किए हैं कि लैक ऑफ स्लीप, टायर्डनेस, टेंशन एंड दिस इज अ रीजन बिहाइंड योर अंडर आई डार्क सर्कल, राइट। बिल्कुल सही है। जो लोग सोचते हैं, जो आप लोग सोचते हैं, जो आप लोग लिखे हैं, बिल्कुल भी सही है। लेकिन इसके साथ और भी कारण हो सकता है, जैसे कि एलर्जीज, नेचुरल एजिंग प्रोसेस, ये सब भी हो सकता है। आपका अंडर आई का जो डार्क सर्कल है, इसका ये ज्यादा से ज्यादा क्या कलर में दिखता है? ब्राउनिश टू डार्किश ब्लैक, ये सब कलर में दिखता है। किसी किसी के कलर तो ब्लूइश पर्पलिश भी हो सकता है। वो स्किन टोन टू स्किन टोन डिपेंड करता है। स्किन का जो कलर है उसी के हिसाब से डार्क स्किन का जो डार्कनेस होता है, स्किन का अंडर आई में जो स्किन का डार्कनेस होता है वो भी डिपेंड करता है स्किन कलर के ऊपर। किसी का कलर ब्राउनिश होता है, किसी का ब्लैकिश होता है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्किन टोन। सो ये जो सर्कल होते हैं आपके आपके सराउंडिंग में, ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्पेशली विमेन हैं जो कॉस्मेटिक्स यूज करके, जो कॉस्मेटोलॉजी प्रोडक्ट्स यूज करके ये इसको सुधारना चाहते हैं, इसको छिपाना चाहते हैं। एंड अभी तो बहुत सारे सर्जिकल ऑप्शंस भी आ चुके हैं जिसके दौरान ये छिपा जा सकता है, राइट। लेकिन जैसे कि यहाँ पे दो तीन कमेंट्स आया था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो कमेंट देख के कि
हेल्दी न्यूट्रिशन, यानी कि योर हैबिट्स, योर डाइट्स, योर टोटल रूटीन इज very very effective for your skin and especially for your under eye dark circle. सो जैसे कि आप लोग ने कमेंट्स किए थे कि खाना पीना सही से ना करना, पानी ना पीना, लाइफस्टाइल, जो जैसे कि आप लोग ने बहुत सारा कमेंट्स ये किए हैं, मोबाइल फोन यूज करना, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन यूज होना, डेफिनेटली ये लाइफस्टाइल अगर हम लोग का सही नहीं रहेगा, अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहेगा, अगर हम लोग का डाइट सही नहीं रहेगा, अगर हम लोग का हैबिट्स, लेट से सोना, ये सारे हैबिट्स अगर हम लोग का इम्प्रूव नहीं रहेंगे, देन डेफिनेटली अंडर आई डार्क सर्किल विल हैपन, इट विल हैपन। एंड इसके लिए आपको कोई उम्र नहीं चाहिए, आपको कोई क्लाइमेट नहीं चाहिए, आपको आएंगे ही आएंगे। इट्स अ नेचुरल फेनोमेना। अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपका टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, एंड एवरीथिंग एवरीथिंग, ये सारे डिपेंड करते हैं आपका स्किन हेयर की कंडीशन के ऊपर। ये सारी चीज दे आर द रीजन बिहाइंड योर गुड एंड हेल्दी स्किन एंड ऑल्सो इवन योर हेयर, गुड एंड हेल्दी हेयर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट। सो चलिए, जैसे कि मैंने कहा, विजुअली एक बार देख लेते हैं। सो जैसे कि आप लोग का फर्स्ट कमेंट था, लैक ऑफ स्लीप और पुअर स्लीपिंग हैबिट्स। जी हाँ, एटलीस्ट 7 to 8 hours of sleep we everyone need in our life, that is called a beauty sleep in a day. सभी के लिए 7 to 8 hours sleep हर रोज चाहिए, दैट्स कॉल्ड अ ब्यूटी स्लीप। अगर आपका शरीर सही रखना है, अगर आपको खुद को हेल्दी रखना है, आपका स्किन सही रखना है, देन यू हैव टू टेक दिस एज अ हैबिट। आपको एक 7 to 8 hours का स्लीप जरूर लेना चाहिए। एंड अगर कोई भी चीज से आप एलर्जेटिक हैं, कोई भी चीज से आपको एलर्जी है, देन इट विल बी बेटर टू अवॉइड दैट। ऐसा नहीं है कि जो जिस चीज से आपको एलर्जी है, आपको पता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे सराउंडिंग में, मैंने देखा कि कुछ खाने से एलर्जी होता है, तो उनको लगता है कि ठीक है एलर्जी हो रहा है, लेकिन खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं खा लेती हूँ पहले, फिर मैं एलर्जी का दवाई ले लूंगी, then it will be solved. But no, it's also a very wrong concept. जो चीज से आपको एलर्जी है, वो चीज आप यूज ना करें। एंड डेफिनेटली हाइपर पिगमेंटेशन, जो एक बॉडी प्रोसीड्योर है, पिगमेंटेशन डिपेंड्स करते हैं आप हम लोग के मेलानिन के ऊपर। हाइपर पिगमेंटेशन इज ऑल्सो अ रीजन। अगर आपका हाइपर पिगमेंटेशन का टेंडेंसी है, तो भी आपको अंडर आई डार्क सर्कल आ सकता है। एंड अगर आपका फैटी टिश्यू का लेवल कम हो रहा है अराउंड आईज, जैसे कि एक कमेंट मुझे सिर्फ आया था, आई टिश्यूज, डेफिनेटली दैट्स अ वेरी गुड कमेंट। सो अगर आपके फैटी टिश्यूज जो है आईज के राउंडिंग, अगर ये रिड्यूस हो रहा है, इसका लेवल अगर रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, देन आपके आईज के सराउंडिंग में डार्क सर्कल आएंगे। स्किन का जो हम लोग का आईज के नीचे जो स्किन का लेयर है, वो बहुत ही पतला हो जाना, बहुत ही थिन हो जाना, दैट इज ऑल्सो अ कॉज। एंड इसके साथ जैसे कि मैंने कहा, और भी बहुत सारे रीजन है, मतलब यहाँ पे सारे रीजन लिस्टेड भी नहीं है, इसके साथ भी और सारे रीजंस है, जैसे कि एनीमिया फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी, जैसे कि एक कमेंट्स आया था विटामिन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, डेफिनेटली। सो आयरन डेफिशिएंसी कैन आल्सो हैव कैन लीड टू यू इन अ अंडर आई डार्क सर्कल। सो इसके साथ ओवर एक्सपोजर टू सन, जो कि कॉमन इशू है। इसके साथ फ्रीक्वेंट रबिंग ऑफ द आईज, मतलब हम लोग ऐसे भी करते हैं, बहुत ज्यादा आईज को रब करते हैं, स्पेशली बच्चे लोग ज्यादा करते हैं, ये ज्यादा नहीं करना चाहिए। एजिंग इज अ नॉर्मल प्रोसेस। अगर जितना एज बढ़ेगा, अंडर आई डार्क सर्कल आने का चांसेस बढ़ जाएंगे, ये कॉमन इशू है। स्मोकिंग एंड कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इज ऑल्सो अ रीजन बिहाइंड योर अंडर आई डार्क सर्कल। इसके साथ थायराइड कंडीशन, डेफिनेटली अगर किसी का थायराइड है, तो आपको जरूर थायराइड को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि ये भी आपका स्किन एंड हेयर कंडीशन दोनों को खराब कर सकता है, एंड इसके साथ और भी बहुत सारी चीज को खराब कर सकता है। सो थायराइड इज ऑल्सो अ मेन कंसर्न। एंड इसके साथ डिहाइड्रेशन एक
ये भी एक कॉज है, इसके साथ डर्मेटाइटिस भी एक कॉज है, एंड जेनेटिक एंड हेरिडिटरी। अगर आपका जेनेटिक है या फिर हेरिडिटरी है, यानी कि आपके फैमिली में सबका है, आपके मम्मी के थे, आपके दादी के थे, आपके परदादी के थे, देन यू देयर इज अ चांसेस देन यू कैन हैव दैट, देयर इज ए 60 to 70% चांसेस कि आपका भी हो सकता है। एंड इन मेनी केसेस देखा जाता है कि 90% चांसेस है आपका भी हो सकता है, इफ इट्स जेनेटिक, अगर फैमिली में आपका किसी का है। देन ऐसा भी हो सकता है कि आपका मम्मी का नहीं था, दादी का था। ऐसा भी हो सकता है आपका दादी का नहीं था, परदादी का था, तो आपका मम्मी को हो गया, ये भी हो सकता है। सो दैट इज कैन ऑल्सो बी अ रीजन। सो वो भी एक रीजन है। एंड जितने सारे रीजन आप लोग बताए हैं वो सारे वैलिड है, देयर दैट ऑल आर आर रीजन। सो अगर हम लोग को इतने सारे रीजंस पता है, then why we do that, why we don't keep ourselves safe? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये पहले इतना सुनाई नहीं देता था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा सुनाई देता है, राइट? सो ये स्ट्रेस एंड एंजाइटी आपका, जैसे आपका हेल्थ खराब कर सकता है, सेम एज आपका स्किन एंड हेयर भी खराब कर सकता है। सो डोंट स्ट्रेस, don't feel anxiety, don't if you are feeling very stressed, just relax, क्योंकि एक स्ट्रेस के कारण आपका बहुत सारा इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे सारे कॉजेस तो इंक्लूड भी नहीं है, सारे कॉजेस लिस्टेड भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे कॉजेस और भी कॉजेस है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। जैसे कि हीमोग्लोबिन, एक कमेंट्स आए थे, हीमोग्लोबिन का रेट सही नहीं आना, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपका ऐसे इंटरनल कोई इश्यूज है, देन इट विल फोकस इन योर स्किन। अगर आपका इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, वो सबसे पहले चेहरे पे दिखता है। सो वी हैव टू कंट्रोल दैट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ऐसा किसी को दिखना नहीं चाहते हैं, ऐसे दिखना कोई भी नहीं चाहते, हम तो नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहेंगे, आप लोग भी नहीं चाहेंगे कि हम लोग का आईज ऐसा बन जाए एंड हम लोग ऐसे दिखे, क्योंकि आईज का जो सराउंडिंग होते हैं ना, ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं। एंड अगर ये इसमें एक ब्लैक स्पॉट आ जाता है तो फुल फेस एक सैड दिखना, एक डल दिखना स्टार्ट हो जाता है, एंड वी डोंट वांट टू बी फील दैट, राइट? सो इसके लिए हम लोगों के पास जो प्रोडक्ट्स है, अभी प्रोडक्ट्स पे आते हैं, इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए क्या प्रोडक्ट्स है। तो पहला प्रोडक्ट्स अगर हम लोग आएंगे, दैट इज प्रीमियम रोज सॉल्यूशन। अभी आप लोग सोचेंगे कि ये टोनर से क्या करेंगे, ये टोनर क्या करेंगे, लेकिन ये टोनर करेंगे अगर आपके आईज के सराउंडिंग में एक कॉटन बॉल से, एक कॉटन से अगर आप हर रोज 2 टाइम, एटलीस्ट 2 टाइम्स, अगर आप हर रोज एक कॉटन बॉल से थोड़ा स्प्रे करके टोनर को एंड आपके आईज के सराउंडिंग में आप अप्लाई करेंगे, देन इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। क्योंकि रोज यहाँ पे रोज सॉल्यूशन में एक ऐसा इफेक्टिव नेचर है जो आपके जो जितने सारे पिगमेंटेड स्पॉट्स हैं आपके आईज के अराउंडिंग में, वो रिमूव करने का क्षमता रखते हैं। सो इसीलिए ये रोज सॉल्यूशन आपको हेल्प कर सकता है आपके अंडर आई डार्क सर्कल को रिमूव करने में। सो अगर आप ये डेली एटलीस्ट 2 टाइम्स कॉटन बॉल में थोड़ा स्प्रे करके अगर आपके आईज के सराउंडिंग में अप्लाई करेंगे, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिड्यूस योर अंडर आई डार्क सर्कल। एंड इसके साथ अगर और एक प्रोडक्ट में आएंगे जो कि है स्पेशल प्रोडक्ट, तो ये 2 टाइम मैंने यूज करने के लिए बोला आपको। ये प्रीमियम रोज सॉल्यूशन है, टोनर है। सो ये आपको जस्ट एक कॉटन बॉल में लेके आपको 2 टाइम एटलीस्ट सुबह एंड शाम, अगर आपको टाइम ज्यादा मिलते हैं तो आप 3 टाइम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे आपको जरूर ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए फॉर अ बेटर रिजल्ट फॉर योर अंडर आई डार्क सर्कल क्रीम। एंड इसके साथ और एक प्रोडक्ट जो कि स्पेशल प्रोडक्ट है ये प्रॉब्लम के लिए, दैट इज अंडर आई डार्क सर्कल क्रीम। अभी ये स्पेशल प्रोडक्ट है आपके अंडर आई डार्क सर्कल के लिए। अभी ये स्पेशल क्यों है? सो ये स्पेशल क्यों है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
जैसे कि ये स्पेशल है क्योंकि इसमें एप्रिकॉट ऑयल है, एंड एप्रिकॉट ऑयल आपका स्किन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, स्किन टोन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, ये सभी को पता है क्योंकि हम लोग स्क्रब में एप्रिकॉट डाला हुआ है, बहुत सारे पैक में एप्रिकॉट डाला हुआ रहता है। सो इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द स्किन टोन, एंड ये एक सॉफ्ट एंड रेडियंट स्किन देने में हेल्प करते हैं, एंड ये रिंकल्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। ये रिंकल्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, उसके साथ फाइन लाइंस एंड ब्लेमिशेस को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। सो ब्लेमिशेस मतलब डार्क स्पॉट्स, राइट? सो अगर एप्रिकॉट ऑयल इसमें डाला हुआ है ये प्रोडक्ट में, तो ये डेफिनेटली आपका अंडर आई डार्क सर्कल को रिमूव करने में हेल्प करेंगे। एंड इसके साथ सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता है, इसके साथ और भी सारे इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ है, जैसे कि क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट। अभी अंडर आई डार्क सर्कल के बारे में अगर बोलते हैं तो एक चीज तो दिमाग में आती है कि कीड़ा जो होते हैं वो काट के लोग आईज के ऊपर अप्लाई करते हैं, स्पेशली व्हेन वी डू फेशियल। बहुत होम एट होम ओनली, नॉट इन पार्लर्स। अगर हम लोग घर में फेशियल करते हैं, ये पहले बहुत ज्यादा दिखता था, अभी कम दिखता है, लेकिन फिर भी घर में जब भी फेशियल करते हैं तो ये करते हैं कि एक क्यूक्यूम्बर को हम लोग काट लेते हैं, खीरा को गोल करके काट लेते हैं एंड आइस के ऊपर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि इट्स हाइड्रेट्स एंड सूट्स द स्किन। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, स्किन को स्मूथ रखते हैं, एंड आईज के एरियाज बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इसको हाइड्रेटेड एंड स्मूथ रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये एक रिफ्रेशिंग प्रॉपर्टी भी है। आपके पफिनेस एंड आपके आईज का जो इचीनेस पफिनेस होता है उसको रिमूव करने के लिए ये एक बहुत ही रिफ्रेशिंग प्रॉपर्टी है, जो आपके आईज एरियाज के लिए बहुत शानदार रिजल्ट देंगे। सो ये इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पे एडेड है, एंड इसके साथ लेमन पील एक्सट्रैक्ट। ये लेमन पील एक्सट्रैक्ट के बारे में जितना बताएंगे वो कम पड़ जाएंगे, सभी को बताए ये क्या करता है। ये हम लोग का स्किन को कोई भी रिंकल्स, कोई भी डार्क स्पॉट्स, कोई भी एक्नी पिगमेंटेशन से फाइट करने में हेल्प करते हैं लेमन पील एक्सट्रैक्ट। कोई भी स्पॉट्स बोलिए, कोई भी रिंकल्स बोलिए, फाइन लाइंस बोलिए, पिगमेंटेशन बोलिए, एक्नी बोलिए, सबसे फाइट करने के लिए ये हेल्प करते हैं लेमन पील एक्सट्रैक्ट। एंड इसके साथ फ्री रेडिकल्स, ये फ्री रेडिकल्स में भी एक बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं। एंड इसके साथ ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये स्किन को डिटॉक्सिफाई करते हैं, एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड, वेरी ग्रेट एक्सटेंट फॉर योर स्किन केयर। सो ये इंग्रेडिएंट भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। एंड इसके साथ जो कि है पिस्ताचिया वेरा एक्सट्रैक्ट, यानी कि ये एक ऐसा हर्ब्स है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमेशा हम लोग को मिलता नहीं है, अगर मिलता भी है तो हम लोग खाते नहीं है। लेकिन इसका अगर जितना भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, सो ये पिक्चर से आप लोग को पता चलेगा कि ये क्या है। तो ये हर टाइम मिलता नहीं है या फिर हर जगह मिलता नहीं है, लेकिन जिसको मिलता भी है तो वो खाना हर रोज रेगुलरली पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन इसका इतना ज्यादा इफेक्टिव है ये स्किन के लिए, ये स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है, एंड स्पेशली कोलाजन प्रोडक्शन को सही करता है, एंड मेक्स योर स्किन हेल्दियर एंड मोर यूथफुल। सो ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन का कोलाजन प्रोडक्शन को सही कर सकता है, आपकी स्किन को ब्राइट कर सकता है, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू अ रेजुविनेट एंड हेल्दियर स्किन। सो यहाँ पे जितने सारे इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को दिख रहा है, सारे इंग्रेडिएंट्स आर रिलेटेड टू रिमूव योर डार्क स्पॉट्स। एंड इसके साथ लास्ट नॉट द लिस्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है टी मतलब टी जो एक्सट्रैक्ट होता है, टी का, चाय पत्ती का, वो एक्सट्रैक्ट यहाँ पे डाला हुआ है, जो कि है एक एंटी एजिंग, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल एंड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज, जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रॉपर्टी है, स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ये जो 5 इंग्रेडिएंट्स ये एक प्रोडक्ट में डाला हुआ है, दिस इज द मेन प्रोडक्ट टू रिमूव योर अंडर आई डार्क सर्कल। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है अंडर आई डार्क
अंडर आई डार्क सर्कल, आई वांट टू शो यू वंस अगेन। सो ये अंडर आई डार्क सर्कल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका अंडर आई डार्क सर्कल के लिए एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, ये अंडर आई क्रीम। एंड ये आपको कैसे अभी इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि लोगों का कंफ्यूजन, लोगों का एक डाउट्स रह जाता है कि अंडर आई क्रीम तो सिर्फ रात को अप्लाई होता है, राइट? लेकिन ये प्रोडक्ट आप दिन में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा 2 टाइम आपको टोनर को यूज करना है। आफ्टर टोनर, आफ्टर 1 to 2 मिनट्स टोनर यूज करने के बाद आपको वॉश नहीं करना है, वैसे ही उसके ऊपर आप ये अंडर आई क्रीम को यूज कीजिए। एंड ये अंडर आई क्रीम यूज करके आप रख दीजिए। एट मॉर्निंग एंड एट नाइट, इन 2 टाइम आपको ये जरूर यूज करना चाहिए। इससे सिर्फ आपका अंडर आई डार्क सर्किल का प्रॉब्लम ही खत्म नहीं हो जाएगा। अगर आपका पफी आईज है, अगर आपका स्किन का आपका अगर आईज का लीड्स में भी ब्लैकिश है तो उसमें भी काम आएंगे। सो ये आपके सर्कुलर वाइज आपको अप्लाई करना है आपके आईज के सराउंडिंग में। आईज के अराउंडिंग में एक सर्कल, अगर आईज को हम लोग क्लोज करते हैं तो एक सर्कल जैसा हम लोग का डायग्राम क्रिएट हो जाता है, राइट? तो आप फुल आईज में अप्लाई कीजिए, आईज के लीड्स के ऊपर भी, आईज लीड्स के नीचे भी आप सर्किल की तरह उसको आप अप्लाई कीजिए मॉर्निंग एंड एट नाइट। 2 टाइम आप जरूर ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका अंडर आई डार्क सर्कल का प्रॉब्लम टोटली धीरे 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 वैनिश हो जाएंगे एंड यू विल सी द मिराकुलस रिजल्ट ऑफ दैट। सो ये प्रोडक्ट से आपका अंडर आई डार्क सर्कल घट सकता है। एंड इसके साथ अगर मैं कुछ सप्लीमेंट्स अगर ऐड करना चाहूंगी तो डेफिनेटली देयर विल बी 2 सप्लीमेंट्स आई कैन सजेस्ट, 2 और 3 सप्लीमेंट्स आई कैन सजेस्ट। लेकिन पहला सप्लीमेंट या डेफिनेटली अभी बायोटिन अवेलेबल है SHPL में। कोई भी ब्रांच से अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, जैसे कि दिल्ली से या फिर कोलकाता से या फिर बैंगलोर से या फिर आसाम से आपको मिल जाएंगे, मुंबई से आपको मिल जाएंगे। ये बायोटिन इज अ मिराकुलस प्रोडक्ट आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए एंड आपके नेल्स के लिए। लेकिन स्पेशली मैंने आज ये प्रोडक्ट क्यों शो कर रही हूँ, क्योंकि ये आपके अंडर आई डार्क सर्कल को रिमूव करने में भी हेल्प करेंगे। So 1 gummies a day can keep away from any skin, hair and nails issue. So ये एक प्रोडक्ट है एंड इसके साथ डेफिनेटली आवर very ब्यूटीफुल एंड वेरी मार्वलस प्रोडक्ट दैट इज एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट। ये भी आप ले सकते हैं। ये सुबह शाम एक एक टैबलेट आपको लेना पड़ता है, एक एक वेजीज टैबलेट है इसमें, 90 टैबलेट्स होते हैं इसमें, तो एक एक टैबलेट आपको सुबह शाम खाने से पहले आपको लेना होता है। सो ये भी आप ले सकते हैं। इसके साथ अगर मैं और एक यहाँ पे पिक्चर तो मैंने रखा नहीं, लेकिन और एक अगर प्रोडक्ट ऐड करना चाहेंगे तो रेड एलोवेरा इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू रिमूव योर अंडर आई डार्क सर्कल या फिर कोई भी पैचेस। सो रेड एलोवेरा भी आप ले सकते हैं। सो 3 ही प्रोडक्ट लेना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा मैंने, आप तीनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट ले सकते हैं। एंड स्पेशली अभी बायोटिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको हेयर, नेल्स एंड स्किन के लिए जस्ट ट्रिमेंडस रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। तो अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं तो सारा बेनिफिट्स आपको मिलता है, तो आप ये भी ले सकते हैं। अगर आप इसका फॉन्ट नहीं है, अगर इसका फैन नहीं है कि आपको गमीज पसंद नहीं है, तो आप एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट ले सकते हैं। अगर आपको ये भी पसंद नहीं है, अगर टैबलेट आप लेना नहीं चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर अ जूस। आप रेड एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं। तो ऑप्शंस है आपके पास, आप कोई भी एक प्रोडक्ट को चुन सकते हैं, क्योंकि इंटरनली आपको सही रहना है। क्योंकि इंटरनली अगर आप सही नहीं रहेंगे तो एक्सटर्नली वो दिखेगा बाहर से। सो अगर आपको एक्सटर्नली दिखना, सुंदर दिखना है, देन यू हैव टू बी ब्यूटीफुल इंटरनली, राइट? सो इसीलिए इतने सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड अभी तो अंडर आई डार्क सर्कल का प्रॉब्लम, आई होप कि ये 2 प्रोडक्ट से आप लोग का बिल्कुल घट जाएंगे। एंड उसके साथ एक सप्लीमेंट जरूर आप ले लीजिएगा। सो ये तीन कोई भी 3 प्रोडक्ट, मतलब ये 3 में से कोई भी एक प्रोडक्ट अगर आप चुनते हैं, सो रोज टोनर एंड उसके साथ अंडर आई क्रीम एंड उसके साथ कोई भी एक सप्लीमेंट, वो बायोटिन हो सकता है, एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस हो सकता है, या फिर रेड एलोवेरा हो सकता है, कोई भी एक प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। एंड ये सारे प्रोडक्ट के साथ आपका टोटली अंडर आई डार्क सर्कल क्रीम, अंडर आई डार्क सर्कल का जो प्रॉब्लम है ये टोटली घट सकता है।
सो ये सारे प्रोडक्ट्स के साथ आपका ये प्रॉब्लम टोटली सॉल्व हो सकता है। एंड अभी कोई टेंशन, कोई डाउट लेके आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप टोटली फुल कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जा पाएंगे। एंड स्पेशली फॉर वीमेन, यू डोंट हैव टू हाइड योर डार्क सर्कल। नाउ यू कैन गो विदाउट मेकअप। आप बिना मेकअप के बाहर जा सकते हैं। अगर आपका अंडर आई का प्रॉब्लम घट जाता है, अगर डार्क सर्कल का प्रॉब्लम रिमूव हो जाता है, तो आपको मेकअप करके वो छिपा के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एंड यू कैन गो विदाउट मेकअप, राइट? सो ये सारे प्रोडक्ट के साथ आई होप कि आप लोगों का ये प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। एंड आई होप कि आज का वेबिनार आप लोगों के लिए आप लोगों का बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। एंड स्पेशली जिनका ये प्रॉब्लम था, जो पहले कमेंट्स किए थे कि मैंने जब पूछा था कि किसको प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे, रेज हैंड्स हुए थे। सो आई होप कि वो लोगों के पास आंसर पहुंच चुका है, सोल्यूशन पहुंच चुका है। तो आप लोग ये प्रोडक्ट के साथ अपना जो प्रॉब्लम है, जो आपका प्रॉब्लम से आप लोग जूझ रहे हैं, वो प्रॉब्लम से आप लोग बाहर आ पाएंगे। सो आज का वेबिनार तो यही तक था। अगर आज का वेबिनार रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है आज का वेबिनार को लेके, देन यू कैन प्लीज डू कमेंट्स। आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था जब वेबिनार चल रहा था। सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस कमेंट्स। एंड अगर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है आज का वेबिनार रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चन है, तो यू कैन डू द कमेंट्स। एंड आई होप कि आज का ये वेबिनार आप लोगों को हेल्प करेंगे बिजनेस को ग्रो करने में। अगर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है आज के वेबिनार को लेके, देन यू कैन आस्क टू मी। आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल वाइंड अप राइट नाउ। एंड फिर मुलाकात होगा हम लोग का कोई एक वेबिनार में। सो आई डोंट थिंक कि कोई सवाल है। कोई सवाल है क्या आप लोगों का आज का वेबिनार को लेके? पफिनेस के बारे में और एक बार अगर डिटेल्स, तो पफिनेस के बारे में मैंने आज कुछ डिटेल्स में बताया नहीं। पफिनेस इज ऑल्सो मतलब ये क्योरेबल है। ये प्रोडक्ट्स है अंडर आई क्रीम, अगर आप आई लीड्स के ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो ये आपको रिजल्ट देंगे जरूर, क्योंकि ये स्किन को सूथ करने में बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ है। सो आप अंडर आई क्रीम जो है वो आप, अगर आपका आई पफिनेस है, उसको भी घटाएंगे, तो आप ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हेल्थ वेबिनार नहीं था। ये जो सवाल आपने किए हैं ये हेल्थ रिलेटेड है। सो ये आप अगर मंडे में करेंगे ये सवाल, तो आई थिंक कि आपको आंसर मिल जाएंगे। एंड आई थिंक और कोई आज के टॉपिक रिलेटेड कोई सवाल नहीं आ रहे हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ्स वी शुड यूज दिस। अगर आपका प्रॉब्लम बहुत सालों से है, देन प्लीज डोंट एक्सेप्ट की और एक्सपेक्ट कि आपका ये प्रॉब्लम एक 10 दिन में या 15 दिन में या 1 महीना में घट जाएंगे। नो, इट नॉट गोइंग टू बी हैपन। सो अगर आपका प्रॉब्लम बहुत दिनों से है तो आपको ये प्रोडक्ट्स रेगुलरली यूज करना चाहिए। एंड इट्स नॉट अ वेरी कॉस्टली प्रोडक्ट्स और नॉट वेरी अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स। आज जो दो प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये दो प्रोडक्ट्स कोई अनयूज्ड या अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स नहीं है। दो प्रोडक्ट्स ये रेगुलर रूटीन का प्रोडक्ट्स हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं। हाँ, कोई बाउंडेशन आप ना दे कि ये 15 दिन में घट जाएंगे, 20 दिन में घट जाएंगे, ऐसा बाउंडेशन आप बिल्कुल भी मत दीजिए। ये कंटिन्यू इस्तेमाल करने के लिए बोलिए, लेकिन आफ्टर 2 to 3 months दे विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट। सो कोई भी किसी को भी टाइम बाउंडेशन नहीं देना चाहिए। सो आई थिंक ये आपको यूज करना चाहिए। अगर आपका प्रॉब्लम बहुत कम दिनों से है तो बहुत कम दिनों में आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिन से है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट जरूर दिखेंगे। सो आई डोंट थिंक कैन बी गेट फेस पाउडर इन आउट मार्केट। आई डोंट थिंक कि आज की वेबिनार रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है। सो चलिए आज का वेबिनार को यही खत्म करते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट।
कोई एक वेबिनार में। आई होप कि आज का वेबिनार आप लोग को हेल्प करे एंड आपके सराउंडिंग को भी हेल्प करे। जितने लोग ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनसे आप ये प्रोडक्ट शेयर कीजिए एंड ये प्रोडक्ट उनको भी हेल्प करेंगे एंड आपको भी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस, फॉर commenting and for raising your hands. Thank you everyone for participating and ऐसे ही इस HPL के साथ जुड़े हुए रहिए। आप लोगों के साथ मुलाकात होगा फिर एक वेबिनार में, लेकिन इस HPL Zoom वेबिनार का मुलाकात होगा आपके साथ कल शाम 8 बजे। सो प्लीज डू लॉग इन ऑन टाइम। आप लोग जरूर Zoom पे आ जाइएगा शाम 8 बजे। सो शाम 8 बजे कल का भी वेबिनार रहेगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू एंड good night.